Hi guys, मैं यासिर अरफात एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूटन रेप्सन मेथड को डिटेल में स्टडी किया था और न्यूटन रेप्सन मेथड के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था। आज हम इसी न्यूटन रेप्सन मेथड पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि न्यूटन रेप्सन मेथड से हम किसी इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। बाय यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड find the root of equation correct to 3 decimal places। हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है। एग्जैक्ट रूट नहीं, रूट को करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करना है। तो वैसे ऐसे एग्जांपल्स में हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यानी एक्स नॉट यानी गैस वैल्यू दिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दी गई है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इस किसी इक्वेशन के लिए जब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपको गिवन ना हो तो आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को कैसे फाइंड आउट करते हो। तो इसके लिए मैं लेट करता हूं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स माइनस का 10। अब कंडीशन क्या है, हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का रूट एक इंटरवल में उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब हम उस इंटरवल के लिमिट्स पर इस फंक्शन को चेक करें तो ये फंक्शन उन लिमिट्स पे अपोजिट साइन वैल्यू दे, मींस एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव दे। तब हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का उस इंटरवल में एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन गिवन नहीं है, तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे इस फंक्शन में और हम देखेंगे कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव वैल्यू देता है। फिर वहां से एक अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे और उसको एक्स नॉट का नाम देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको चेक कर दिया जीरो पे। एफ ऑफ जीरो, जीरो पावर 4 माइनस का 0 माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 10। जीरो पे ये मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। फिर मैंने एफ ऑफ 1 को चेक कर दिया, 1 की पावर 4 माइनस का 1 माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 10। 1 पे भी ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो 1 और 0 के दरमियान इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर मैंने एफ ऑफ 2 को चेक कर दिया, 2 की पावर 4 माइनस का 2 माइनस का 10, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस का 12 प्लस का 4। तो ये वाला फंक्शन 1 और 2 पे माइनस 10 और 4 यानी अपोजिट वैल्यू साइन दे रहे हैं। एक का वैल्यू, एक का साइन माइनस है और एक का प्लस है। तो हम क्या कहते हैं कि इस इक्वेशन का एक रूट, कम से कम एक रूट 1 और 2 के इंटरवल में इस दरमियान में एग्जिस्ट करता है। अब आपने इस 1 और 2 को नहीं लेना है, क्योंकि इसमें मैं 1 और 2 को इस वजह से ले रहा हूं ताकि मैं 2-3 स्टेप्स कर सकूं और इस मेथड को सही तरीके से समझा सकूं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने फिर 1.5 को चेक करना है। अगर 1.5 पे ये वाला फंक्शन माइनस नेगेटिव वैल्यू दे रहा था तो फिर आपने 1 को नहीं, 1.5 और 2 को अपना इंटरवल सिलेक्ट करना है और इससे भी आगे जाना है। जितना आप क्लोज करोगे, जीरो के अप्रोक्सीमेटली करीब आओगे, उतना ही इजीली कम स्टेप्स में आप अपने रूट तक पहुंच सकते हो। तो मैंने इस केस में 1 और 2 को सिलेक्ट कर दिया। अब एक्स नॉट की वैल्यू हम कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि एक्स नॉट हम एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं न्यूटन रेप्सन मेथड में। यहां पर हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 2 है, -10 लू या 4 लू। तो इस केस में आपने चेक करना है कि 1 पर -10 है और 2 पर 4 है, तो इन दोनों में से उसको सिलेक्ट करना है जो 0 से करीब हो, जो 0 से क्लोज हो। तो -10 0 से दूर है और 4 क्या है, 0 से करीब है। तो मैं कहता हूं कि मैं अपना एक्स नॉट 2 सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि 2 पे ये 4 वैल्यू दे रहा है और 4 0 से करीब है। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू, मैंने 2 लिया। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, गैस नंबर वैल्यू, एक्स नॉट वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन रेप्सन मेथड है, दैट इज एक्स एन प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई
एफ डैश ऑफ एक्स एन। अब सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स एन हमारा किसके बराबर है, इस इक्वेशन को मैं एन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, एक्स एन की पावर 4 माइनस का एक्स एन माइनस का 10। फिर हमें इस फार्मूले में एफ डैश ऑफ एक्स एन भी फाइंड आउट नहीं है, तो एफ डैश ऑफ एक्स एन भी फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या किया, इसी का डेरिवेटिव लिया, एफ डैश ऑफ एक्स एन लिया, तो ये हमारे पास आया 4x की पावर 3 एक्स एन की पावर 3 माइनस का एक्स एन का डेरिवेटिव लिया जस्ट 1 के बराबर। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करूंगा, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, इट इज इक्वल टू एक्स एन प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स एन की जगह एक्स एन एज इट इज माइनस का एफ एक्स एन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया, एक्स एन की पावर 4 माइनस का एक्स एन माइनस का 10 और डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन, एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू 4 एक्स एन की पावर 3 माइनस का 1। अब मुझे सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या है, x1 है, x0 तो हमने फाइंड आउट किया है और x1 को मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये टर्म मेरे पास x1 बन जाएगा और इस तरफ मैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूं। तो सिंपल है, अगर मैं n की जगह 0 पुट कर दूं, इफ n की जगह 0 पुट कर दूं, तो ये मेरे पास x1 बन जाएगा और x1 हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, तो x1 की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। इस तरफ xn है, n की जगह पर 0 पुट कर दिया तो ये x0 माइनस का n की जगह पर 0 पुट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से होगा, x0 की पावर 4 माइनस x0 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 4 x0 की पावर 3 माइनस का 1। अब हमें इसमें सब चीजों की वैल्यू मालूम है, हमें सिर्फ मालूम नहीं है x1 की वैल्यू, तो x0 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x1 इज इक्वल टू x0 हमारे पास क्या है 2 है, सिंपल 2 माइनस 2 की पावर 4 माइनस का 2 माइनस का 10 डिवाइड बाई 4 2 की पावर 3 माइनस का 1। जब मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया तो इसका वैल्यू मेरे पास आया 1.871। तो ये मेरे पास क्या था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब मुझे फाइंड आउट करना है करेक्ट टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, तो अब मैं x2 को फाइंड आउट करूंगा। x2 को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन में n की जगह पे अगर 1 पुट करूं तो ये वाला टर्म मेरे पास x2 बन जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन में n की जगह पर 1 पुट कर दिया, बल्कि इस इक्वेशन में नहीं, जो मिटाया था उस इक्वेशन में, तो उसमें मुझे वैल्यू पुट करना है। तो यहां पे पहले मैं उसी इक्वेशन के लुक दूंगा ताकि आसानी हो। एक्स एन प्लस का 1 एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या थी, एक्स एन की पावर 4 माइनस का एक्स एन माइनस का 10 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स एन की पावर 3 माइनस का 1। तो अब इस इक्वेशन में मैं अगर n की जगह पर 1 पुट करूं तो ये वाला टर्म मेरे पास x2 बन जाएगा और मुझे x2 को फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में n की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये वाला टर्म x2 बन गया इज इक्वल टू xn x1 बन गया माइनस का x1 की पावर 4 माइनस का x1 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 4 x1 की पावर 3 माइनस का 1। तो x1 की वैल्यू हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट किया है। अब x1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करूंगा, x2 इज इक्वल टू x1 हमारे पास क्या है 1.871 माइनस का
1.871, 4 माइनस का 1.871 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 4 1.871 क्यूब माइनस का 1। जब मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया तो x2 की वैल्यू मेरे पास आई 1.856। अब हमें फाइंड आउट करना है रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है, यहां पर मेरे पास 1.8 है और यहां पर भी मेरे पास 1.8 आ गया है और 8 के बाद टर्म्स मुख्तलिफ है, तो एक डेसिमल पॉइंट मेरे पास मैंने गेन कर लिया। मुझे इस तरह के इसके साथ इन तीनों को मैच करना है। 1.87 इधर है, यहां पर भी मेरे पास जब 1.87 आ जाएगा तो मैं कहूंगा नाउ इट इज कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा x3 को। x1 मेरे पास क्या था, इसको यहां पर लिखूंगा। x1 मेरे पास था 1.871 और x2 मेरे पास था 1.856। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास अब सेम है। हमने 3 ऐसे टर्म्स को सेम करना है। तो x3 फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन में जब n की जगह पर 2 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म मेरे पास x3 बन जाएगा और x3 की वैल्यू फाइंड आउट होगी और वो हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा। तो पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये मेरे पास x3 बन गया। x2 माइनस का x2 की पावर 4 x2 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 4 x2 का क्यूब माइनस का 1। अब x2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1.856 के बराबर है, तो यहां पर x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करूंगा 1.856 माइनस का 1.856 की पावर 4 माइनस का 1.856 एंड माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 4 1.856 की पावर 3 माइनस का 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x3 की वैल्यू मेरे पास आएगी 1.856। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आपके 3 नंबर्स को सेम आना चाहिए। तो x3 मेरे पास क्या आया 1.856। तो अब x3 और x2 को हम देखेंगे, इसमें 856 और 856 3 डेसिमल पॉइंट्स तक ये सेम आया, तो दिस इज आवर अप्रोक्सीमेटली रूट, ये हमारा रूट। तो हम क्या लिखेंगे, 10 दे required root of given equation correct to 3 decimal points is क्या है 1.856। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट रूट नहीं है, ये हमारे पास रूट है करेक्ट टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, क्योंकि अगर मैं इसको इस फंक्शन में पुट करूं तो ये मुझे 0 वैल्यू नहीं देगा। चेक करते हैं कि क्या वैल्यू देगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, इक्वेशन था f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस का x माइनस का 10, और मैंने जो रूट फाइंड आउट किया है वो क्या है 1.856। तो 1.856 की पावर 4 माइनस का 1.856 माइनस का 10,
जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 0.0102 0.0102। अगर ये मेरे पास इक्वल टू 0 आता तो मैं कहता दिस इज द एग्जैक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन चूंकि ये मेरे पास एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा है तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो न्यूटन रेप्सन मेथड फार्मूला हमारे पास क्या है कि इसमें जब हम एक अप्रोक्सीमेशन x1 या x0 की वैल्यू पुट करते हैं तो वो जंप मारता है, हमें दूसरा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देता है। जैसे कि अगर हम इसको ग्राफ में देखिए यहां पर, तो हमने रूट को इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 क्या लिया था, 2 लिया था। तो जब मैंने x0 2 पुट कर दिया न्यूटन रेप्सन मेथड में तो इसने इसको कुछ वो किया, x0 पे मुझे उस फार्मूले ने क्या दिया, x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या था 1.871। फिर मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया न्यूटन रेप्सन मेथड न्यूटन रेप्सन फार्मूले में, तो वो मुझे जंप करके वापस, ये मेरे पास x0 था, ये मेरे पास x1 था, फिर इसने मुझे x2 दिया। x2 मेरे पास क्या था 1.856 था। फिर मैंने x2 को पुट कर दिया तो उस फार्मूले ने मुझे x3 दिया जो कि 1.856 था। और इसी तरह मैं इन वैल्यूज को पुट करता जाऊंगा और लास्ट में मेरे पास वो क्या देगा, इस रूट को देगा। तो इस तरीके से ये इस तक पहुंच जाएगा और जब यहां पर पहुंच जाएगा तो ये वाला वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा, ये वाला वैल्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि जब हमें कोई इक्वेशन दिया जाए और उसका रूट फाइंड आउट करने का बोला जाए तो न्यूटन रेप्सन मेथड से कुछ इस तरीके से हम उसका रूट फाइंड आउट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सेकेंड मेथड एंड अल्लाह हाफिज।